प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरीश यादव CWD लेड एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने थंबनेल लगा होगा, आप लोग को पता हो गया होगा सर क्या पढ़ाएंगे। तो हम आपको संस्कृत सिलेबस के बारे में आज परिचय देंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ना जानते हैं वे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि उनको संस्कृत सिखाया जाएगा। संस्कृत बोला कैसे जाता, संस्कृत पढ़ा कैसे जाता है। ये बच्चे अगर जुड़ के कंटिन्यू क्लास करते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा और वे बच्चे डीएलएड में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। बाकी हम आपको ले चलते हैं आपके सिलेबस पर कि आपका सिलेबस क्या है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संस्कृत का सिलेबस का पहला चैप्टर है आसपास की वस्तुएं। पशु पक्षी के संस्कृत नाम की जानकारी। आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी के संस्कृत नाम की जानकारी। प्यारे बच्चों, आपके सामने जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं और जितने पशु पक्षी दिख रहे हैं, सबका नाम की जानकारी संस्कृत में बताया जाएगा। यहां से आपका पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देख लीजिए, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसमें आप लोग को आसपास की जितनी वस्तुएं हैं और जितने पशु पक्षी हैं, एक एक का ज्ञान कराया जाएगा। अगला चैप्टर आप लोग का है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। संज्ञा क्या है आप लोग जानेंगे, संज्ञा क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, इनकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। संज्ञा किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का ज्ञान आपको इसमें दिलाया जाएगा। अगला चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर है संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विभक्ति कितनी होती हैं, विभक्ति क्या हैं, इन सभी शब्दों का, वचनों का ज्ञान कराया जाएगा। चौथा चैप्टर आपका है धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग। कि धातु रूप में कब लट लकार का प्रयोग किया जाता है और कब लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों 2 ही लकार है। प्यारे बच्चों, हमको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 2 ही लकार पढ़नी है। 5 लकार से आपको 2 लकार पढ़नी है। अब सर 5 लकार कौन कौन से हैं? लट, लोट, लिट, लिंग, विदलिंग, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, लट लकार और लंग लकार। अगला चैप्टर क्या है, 5वां चैप्टर संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का प्रयोग। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, इन सभी शब्दों का बोध कराया जाएगा और इसके अनुरूप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष का प्रयोग कब किया जाता है और कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान आपको दिलाएंगे। अगला चैप्टर आपका 6वां चैप्टर क्या है, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। यहां से आपके परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल बनता है। सर कैसे?
यहां से पूछा जाएगा राम घर जाता है, संस्कृत में अनुवाद करिए। वे दोनों घर जाते हैं, सीता फल खाती है, पंडित रामायण पढ़ता है, वे सब गाना गाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस देगा, उसका संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। तो जिन बच्चों को ज्ञान ही नहीं रहेगा लकार का, पुरुष का, विभक्ति का, तो वह बच्चा इसको नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको लकार ही नहीं तैयार होता, भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, लकार आप लोग को याद ही नहीं करना होगा। लकार को हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। नींद में भी कोई पूछेगा तो आप गा के सुना देंगे। तो जब लकार आपका तैयार हो जाएगा, विभक्ति तैयार हो जाएगा, वचन तैयार हो जाएगा, पुरुष तैयार हो जाएगा, तो इसको करने में कुछ नहीं है। इसको तो हम चुटकी बजा के कर देंगे। अगला, वंदना एवं नीति परक वाक्यों का शास्त्र वाचन। वंदना आप सभी लोग पढ़ते हैं, संस्कृत उठाएंगे तो पहला चैप्टर वंदना ही रहता है। नीति परक वाक्य, उससे जो वाक्य हैं उनका शास्त्र वाचन, साथ साथ पढ़ के वाचन करेंगे। अगला चैप्टर है श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। जो श्लोक होगा उसका नीति परक वाक्यों के अर्थ का ज्ञान। श्लोक क्या है, नीति परक वाक्य क्या हैं, इनके अर्थ की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अगला चैप्टर 1 से 20 तक गिनती की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। अभी तक कुछ बच्चों को संस्कृत में गिनती ही नहीं याद होगा। वे बच्चे विशेष ध्यान देंगे जब यहां पढ़ाया जाएगा संस्कृत। यहां से आप लोग का 2 नंबर, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन डीएलएड में ही नहीं, ये टेट में भी ये क्वेश्चन पूछता है। 1 से 50 तक गिनती वहां रहती है, 1 से 50 तक गिनती का संस्कृत संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1 से 20 तक गिनती का ज्ञान कराया जाएगा, और थर्ड सेमेस्टर में आपको 1 से 50 तक संस्कृत का ज्ञान कराया जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपका टेट में, सी टेट में कभी कभी देखने को मिलता है। टेट में, सी टेट में प्लस डीएलएड में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला चैप्टर है संभाव शिक्षण क्या है, संभाव शिक्षण विधाएं क्या हैं, शिक्षण प्रशिक्षुओं को गेम के द्वारा कैसे सिखाया जाएगा, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना। प्यारे बच्चों, अभी आप लोग कहेंगे सर वीडियो क्लिप क्या है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ऑडियो क्लिप क्या है, संभाव्य शिक्षण विधाएं क्या हैं, करके सीखेंगे कैसे, हम उच्चारण के द्वारा कैसे सीखेंगे, अनुकरण के वाचन के द्वारा कैसे सीखेंगे, सामूहिक कार्य के द्वारा कैसे सीखेंगे, और खेल, अभिनय, श्यामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द। प्यारे बच्चों, संभाव्य शिक्षण विधाएं जो हैं इसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम के द्वारा सिखाया जाता है। वीडियो क्लिप, सर वीडियो क्लिप क्या है, छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बच्चों के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा कि बच्चों देखो ऐसे करना चाहिए। ऑडियो क्लिप क्या है, ऑडियो क्लिप जिसके द्वारा रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो बच्चे एक बार में नहीं सीख रहे हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, उसको बच्चे के बार बार उनके सामने ऑन किया जाए,
बच्चे बार बार सुने, उसके द्वारा बच्चे सीखेंगे। करके सीखना, करके सीखना बच्चा को सक्रिय बनाता है। करके सीखना, जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य करेगा तो बेहतर सीखेगा। अगला है उच्चारण अभ्यास। बच्चा जब बार बार कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, अगर बच्चे से कहा जाए, बच्चे इसलिए बच्चों को कहा जाता है प्यारे बच्चों, जब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, एक बार में नहीं समझ में आया, आप दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं समझ तिबारा पढ़िए, तिबारा नहीं पढ़ चौथी बार पढ़िए। जब वही क्वेश्चन बच्चा बार बार पढ़ेगा, वही आंसर बच्चा बार बार पढ़ेगा, तो बच्चों को सीख जाएगा बच्चा वो, और वो बच्चा कभी भूल भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को बार बार पढ़ने से बार बार बच्चा रिपीट कर रहा है, तो बच्चों को कंठस्थ हो गया है। और जब बच्चे को कोई चीज कंठस्थ हो जाती तो बच्चा वह भूल नहीं पाता है। अगला करके सीखना, ये तो हो गया, बच्चा करके सीख लिया। उच्चार किया, ये भी हो गया। अनुकरण वाचन के द्वारा, अनुकरण वाचन, बच्चों को अनुकरण करवाया जाए। जैसे हम कहें ऐसे बच्चों ऐसे करना चाहिए, 2+2 4, तो बच्चा उसका नकल करेगा, अनुकरण करेगा। तो बच्चा जब बार बार अनुकरण करेगा तो बच्चा वो भी सीख जाएगा। सामूहिक कार्य के द्वारा, सामूहिक कार्य क्या है? ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, छोटी छोटी टोली बना के बच्चों को सिखाया जाए। जैसे ज्यादा बच्चे हैं तो 4 से 5 6 7 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाए और बच्चों को ग्रुप में डिस्कशन करवाया जाए। और जब बच्चे ग्रुप में आपस में डिस्कशन करेंगे तो उससे बच्चे बहुत बेहतर सीखते हैं, क्योंकि वहां जब बच्चे एक दूसरे से ग्रुप डिस्कस करेंगे, जो कमजोर छात्र होगा और जो अच्छा बच्चा होगा, और दोनों के संपर्क में जो बच्चा आएगा तो उनमें शब्दकोश की वृद्धि होगी, और जब शब्दकोश की वृद्धि होगी तो बच्चे का ज्ञान कोश में वृद्धि होगा। जब ज्ञान कोश में वृद्धि होगा तो बच्चे में शब्द भंडार होगा, जब शब्द भंडार होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा। अगला है खेल अभिनय के द्वारा। खेल अभिनय क्या है? जैसे गांव में क्या होकर रामलीला होता है, तो वहां लोग राम का रूप बनेंगे, लक्ष्मण कोई बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, तो वहां एक्टिविटी करते हैं, कलाकारी करते हैं। वैसे जब बच्चा खेल और अभिनय, जब बच्चे को खेल के द्वारा सिखाया जाएगा तो ऐसे नहीं ऐसे हाथ डुला के मतलब बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, वो बच्चा क्या करेगा? खेल और अभिनय के द्वारा जब सीखेगा वो भी बच्चे में कंठस्थ हो जाता है। श्यामपट, चार्ट, मॉडल, जब बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर श्यामपट पे बच्चों को लिख के बताया जाए, प्यारे बच्चों ऐसे नहीं ऐसे होता है। जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों का ऐसे ऐसे बनता है, तो बच्चा कहेगा सर, वो बच्चा क्या करेगा? ऐसे क्या करेगा, फिर ऐसे इसको करेगा, फिर ऐसे करेगा। नहीं, ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, एक ऐसे खड़ी पाई खींच दो, फिर एक ऐसे करो, फिर यहाँ एक गोला सा बना दो, यहाँ बिलार की पूंछ निकाल दो, बन गया ना ये का। तो जब बच्चों को शामपट पे सिखाया जाएगा तो बच्चा सीख जाएगा। चार्ट दिखा के, जैसे कोई बच्चा है, कहा सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, उन बच्चों के सामने चार्ट पेश किया जाए। जब बच्चों के सामने चार्ट पे वो चीज दिखाया जाएगा तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ सर ने दिखाया था ऐसे होता है। त्रिभुज कैसे होता है? सर ने हमको, हाँ हमको सर ऐसे दिखाए थे, 3 कोना वाला त्रिभुज। तो बच्चे के दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, हाँ सर हमें मॉडल दिखाए थे, इसी प्रकार का होता है। चित्र, वही हो गया। शब्द, शब्द के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। अगला है कार्ड व पट्टिका के द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। कार्ड पट्टिका के द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। जब बच्चों के सामने कार्ड पट्टिका रख दी जाएगी, कार्ड पट्टिका रखने के बाद जब बच्चा कार्ड पट्टिका के द्वारा गतिविधि, गतिविधि मतलब लड़का प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिकल करके बच्चा सीखेगा, तब उसका शिक्षण अधिगम और सीखना सफल होगा।
तो वह बच्चा गतिविधि आधारित जब कोई कार्य किया जाता है वह सीखने में ज्यादा सहायता होता है। और यह बालक जो स्वयं से करके सीखेगा, गतिविधि आधारित करके सीखेगा, तो वह बच्चा सक्रिय बालक की श्रेणी में आएगा। वह बच्चा अच्छा सीखेगा, वह बच्चा दूसरों को भी सिखा सकता है। प्यारे बच्चों, जब आप लोग को यह संस्कृत सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज डिस्कशन के साथ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस और जितने क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, प्रीवियस ईयर जो 2, 4, 7, 10 साल से परीक्षाएं हुई हैं, उतने जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, वहां से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चन सब आपकी नोट से एक भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में बाहर पूछेगा तो आप लोग कहिएगा। अगर आप लोग को जब परीक्षा का पेपर मिलेगा तो आप तो खुशी से झूम उठेंगे, वाह, सर ने हमें जितना पढ़ाया पेपर वहीं से पूछा है। और हमारी टीम भी इस पे बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आप लोग को सिखाएगी, समझाएगी। और मैथ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ बहुत वीक है। जिन बच्चों का मैथ बहुत वीक है वे बच्चे टेंशन ना लें, उनको मैथ पढ़ाया नहीं सिखाया जाएगा। वे बच्चे मैथ में अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, 25 में 25 गेन करेंगे। संस्कृत की हम गारंटी लेते हैं कि अगर बच्चा हमारा हर क्लास लेता है, A to Z क्लास लेता है, तो वह बच्चे की गारंटी लेते हैं कि वह बच्चा 25 में 25 मार्क्स से एक भी मार्क्स कम नहीं लाएगा। इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। और हम जो बच्चों संस्कृत नहीं आता उन बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। जब तक वो बच्चे संस्कृत नहीं सीख जाएंगे और तब तक प्रैक्टिस करवाएंगे जब तक वो बच्चे कह नहीं देंगे सर अब रहने दीजिए, अब समझ में आ गया। क्वेश्चंस देंगे, कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कोई भी प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चा 4 ऑप्शन सामने रहेगा, 4 ऑप्शन सामने रहेगा, बच्चा क्वेश्चन पढ़ते ही कहेगा सर ऑप्शन सी सही है। क्या कहेगा? सर ऑप्शन सी सही है। और जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे वो तो अपना तुक्का मारेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा पढ़ना है कि हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। सीटेट, टेट, लोग कहते हैं सीटेट टेट कैसे निकलेगा? गारंटी लेते हैं अगर इस टीम के द्वारा आप अच्छे से जुड़कर 4 सेमेस्टर्स होते हैं आपके, 4 सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर कंटिन्यू क्लास लेता है बच्चा, कोई क्लास नहीं मिस करता है, तो हम 100% गारंटी लेते हैं, 100% की गारंटी लेते हैं। कोई भी बच्चा एक ही बार में ये नहीं कह सकता सर हमारा सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ, टेट नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई बच्चा नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाएगा कि यह बच्चा जो यहाँ डीएलएड में पढ़ेगा, यहाँ से पढ़ने के बाद चारों सेमेस्टर जाके वो टेट में, सी टेट में बैठेगा, तो वो बच्चा एक ही बार में क्वालिफाई करेगा, एक बार में क्वालिफाई करेगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी नेक्स्ट डे हम आपसे मिलते हैं। आज सिलेबस पे बात हो गई है, नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं आपसे कल। जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर फुल एनालिसिस के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे एकाग्र होकर पढ़ेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे कि प्यारे बच्चों जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और आप लोग को अच्छा से अच्छा मैटर देने का प्रयास करेंगे। बाकी थैंक यू क्लास, नेक्स्ट टाइम थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं सेम टाइम।